चलिए बच्चों, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स पाठ का नाम है संबंध एवं फलन इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1। इसमें क्या होता है, जिसे सेट हो गया कोई भी मतलब कोई भी सेट हो गया, कोई सेट हो गया, मान लीजिए ये बराबर कुछ भी हो गया, 1 2 3 4 5 सेट हो गया। इसमें रिलेशन हो गया कुछ भी, मान लीजिए कि इसमें से चुनना है रिलेशन को, रिलेशन हो गया। रिलेशन हो गया जिसे 2 3 5 1 इसी तरह रिलेशन हो गया। इसमें देखना रहता है कि कौन कौन समतुल्य है, कौन कौन सममित है, कौन कौन संक्रामक है। समतुल्य मतलब क्या हो गया, अगर दोनों उसमें अगर दोनों अंक अगर रहेगा तो समतुल्य कहलाएगा। इसमें से 1 1 2 2 अगर 3 3 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, 4 4 इसको समतुल्य कहेंगे अगर दोनों रहेगा तो। सममित सममित को कहेंगे, ये समतुल्य हो गया। सममित क्या क्या हो गया, सममित जिसमें मान लीजिए कि 1 2 सदस्य है और फिर 2 1 भी सदस्य है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये सममित में आ गया। संक्रामक को कहेगा, संक्रामक को कहलाएगा, जिसे 1 2 हो गया, ये हो गया। इसके बाद हो गया 1 2 हो गया, जिसमें मान लीजिए 2 3 हो गया, ठीक है ना। ये इसके संग है ये 2 और 2 भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। फिर ये अंक हो गया, अब ये वाला भी इससे संबंधित होगा, 1 3 भी संबंधित रहेगा इससे। ये क्या हो गया, ये संक्रामक कहलाता है। अगर इस तरह रहेगा तो उसको हम लोग संक्रामक कहेंगे। अगर इस तरह का रिलेशन रहेगा तो इसको हम समतुल्य कहेंगे, सममित कहेंगे, इसको संक्रामक कहेंगे, ठीक है ना। देखिए
दिया हुआ है प्रश्न 1, दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। दिया एक 1 2 3 4 14 तक दिया हुआ है, 1 2 लगातार 14 तक दिया हुआ है। R बराबर दिया हुआ है एक्स वाई होगा 3x माइनस वाई बराबर 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यार बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 6 2 9 3 9 3 12 4 हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, 9 3 3x है ना, 12 4 ठीक। 1 3 मतलब कि y के मान हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा, 3 है, एक से और एक रहेगा तो y रहेगा 3, 2 6 3 9 4 12 हो गया। चौदह तक है ना, 5 15 14 तक कितना हो गया। तो इसमें देखना है R सममित नहीं है, R सममित नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 नहीं है, नहीं है इसमें, 3 3 4 4 ये सब नहीं है, ठीक है ना। R संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य, स्वतुल्य हो गया, यहाँ पे हो गया स्वतुल्य, यहाँ पे हो गया सममित, सममित नहीं है क्योंकि क्योंकि 1 3 जो है सतह से है R के, लेकिन 3 1 सतह से नहीं है R के,
सदस्य नहीं है। इसमें क्या रहेगा, ये भी रहना चाहिए और इसके बाद इसका उल्टा भी रहना चाहिए, नहीं है। आर संक्रामक नहीं है क्योंकि वन 3 वन 3 3 9 सदस्य है आर का, लेकिन 1 और 9 ये वाला ये भी रहना चाहिए। 1 और 9 जो है सदस्य नहीं है आर के, इसलिए क्या होगा, संक्रामक आर जो है संक्रामक नहीं है। प्रश्न पहला हो गया। इसी तरह से है दूसरा, एक एक बराबर प्राकृतिक संख्या को समुच्चय में n में r बराबर x y, y बराबर x प्लस 5 तथा एक छोटा है 4 तो है परिभाषित संबंध। y बराबर x प्लस 5 x प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या दिया है लेकिन x जो है कितना है, x छोटा है 4 से, तो कितना हो जाएगा, एक अगर रखेंगे तो 4 जोड़ देंगे, एक में तो 5 हो जाएगा ना। x प्लस 5 है ना, दूसरा प्लस दूसरा, एक 6 हो गया, 2 7 हो गया, 3 3 8 हो गया, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा ना। कोई भी सेट स्वतुल्य सममित रहेगा तभी संक्रामक होता है, इसमें भी नहीं है, ठीक है ना, ये भी न स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। तो उसमें एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा ये क्या होगा, इसमें भी रिलेशन है, न स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। तीसरा देखिए, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में है, r बराबर एक्स वाई, वाई भाज्य एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है, वाई भाज्य एक्स से। तो तीसरा में क्या हो जाएगा,
जो वाई जो है भाज्य है एक्स से, दोनों परिभाषिक संबंध है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है वाई भाज्य है एक्स से, दो चार हो गया तो क्या हो गया, इसमें भाग लग जाता है एक से, दो से भाग लग जाएगा ना, एक दो तीन चार पाँच छः तक से है। दो चार सदस्य हो गया आर का, लेकिन चार दो लेकिन चार दो जो है सदस्य नहीं है आर का, तो क्या होगा, सममित नहीं है। समतुल भी नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है ना। तीसरा क्या हो गया, समतुल्य है, ठीक है ना। तीसरा में समतुल्य है, सबसे भाग लग जाएगा, सममित नहीं है। अब संक्रामक का जांच करना है, संक्रामक है कि नहीं। अब देखिएगा, जिसमें मान लीजिए कि चलिए यहीं पे आज खत्म करते हैं।